जी। तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल का सेशन लेंगे। पिछले 2 वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं इनके बेसिस रिफ्लेक्शन के, और रिफ्लेक्शन के बेसिस जो आपको करवाए गए हैं स्पेशली, उनसे आपके पास एमसीक्यूज आने के काफ़ी सारे चांसेस है। वीडियोस खत्म होने के बाद इसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के एमसीक्यूज लिए जाएंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल बड़ा ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है कि एक फार्मूला आपको करवाया गया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला करवाया गया था उसमें 2 चीज़ें थी आपके पास, 2f था, r इज इक्वल टू 2f, f भी था और r भी था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर बेस 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले फार्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका फार्मूला था r इज इक्वल टू 2f। अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन देता है यू हैव, ठीक है ना, f या फोकल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड बोलेगा, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू 2f। अब f आपके पास फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ क्या है यहाँ पे, f कि r, f। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ स्टेटमेंट में, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब मैं f की जगह पर क्या भरूंगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना, 2 सेंटीमीटर, तो लगा दिया मैंने 2, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ का एक और देख लेते हैं छोटा मोटा, ठीक है। पहला ही न्यूमेरिकल आपके पास, सेकंड ये देख लेते हैं आपके पास। अगर बोले इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से समझिएगा ज़रा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ, ठीक है। क्या फार्मूला है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फार्मूला हमारे पास है बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है पहले ये बताइए, 2f बस, r इज इक्वल टू 2f, है ना, या c। तो चलो वो तो डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो r इज इक्वल टू, जो r अगर डिस्टेंस देखा जाए r, तो वो 2f के बराबर में आ जाता है ना। तो r यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट में, और क्या निकालना है, बच्चे दिया क्या चीज है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस कहां पर है, ये रेडियस है कि ये रेडियस है बच्चे, ये है कि ये, हम पुट भी तो करेंगे ना, r कितना है, तो r की जगह पे मैंने 10 डाल दिया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई f। जो हमें निकालना, बात सुन लो एक मिनट, जो हमने निकालना होता है उसको एक जगह रखते हैं, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो ये अगर मल्टीप्लाई में पड़ा थी इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला आएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा, हाँ, काट दिया इसको, तो ये 5 आ गया, दैट इज f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर था तो ये 5 सेंटीमीटर, यूनिट्स में तो बोलना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़े बड़े नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग, मिरर फार्मूला पर बेस्ड। जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं आपके पास। अब मिरर फार्मूला के ऊपर बेस्ड थोड़े से हम न्यूमेरिकल करेंगे। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला बताएंगे क्या होता है मिरर फार्मूला, क्या लिखूं यहाँ पे मिरर फार्मूला में, मिरर फार्मूला में 1/v प्लस 1/u
इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है बच्चे, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया था, बताया गया था कि v क्या है, u क्या है, f क्या है। मिरर फार्मूला अभी पिछले वीडियो में हुआ है। ठीक है, पिछला सेशन जो हमने इसी का लिया था। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो प्लीज़ आप रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर सकें। अगर ये नहीं आता तो फिर न्यूमेरिकल भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो मिरर फार्मूला आपके पास है 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या चीज़ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, एंड f इज फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। ओके, क्लियर हो गया। डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सही है, कोई भी डाउट हो उसी टाइम पूछना है आप लोगों ने। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है। पहले थोड़ा एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्पेशल मैग्नीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैसे होगा वो देखते जाना बड़े ध्यान से। कंसंट्रेशन थोड़ा कम ही दिख रहा है मुझे लोगों का। चलिए, होप कंसंट्रेशन पूरा आए और आप लोग अच्छे समझ जाओ। चलिए, क्वेश्चन बोलता है एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 meters या 3.00 meters. If a bus is located at 5.00 meters from this mirror, find the position, nature and size of the image. क्या क्या निकालना है, बोला पोजीशन, कहाँ पर वो ऑटोमोबाइल पड़ा हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद नेचर क्या है उसका, ठीक है, एंड द साइज। अब नेचर में क्या आ जाएगा कि रियल है कि आपका इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, या आपके पास वर्चुअल है, क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज भी आप वहाँ पर से निकालोगे। साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफिकेशन से निकलता है आपके पास। ठीक है, तो दोनों फार्मूले यहाँ पर पुटअप होंगे। पहले तो मिरर फार्मूला, उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला तब तक आप रिमेंबर कर लो फटाफट। ठीक है, जब वो पोर्शन आएगा तो मैं आपसे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पूछूंगा। होप आप लोगों को आता होगा। सबसे पहली बात उन्होंने बोल दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपने अपनी बुक में या अपने अपने नोट्स में ज़रा एक बार देख लें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास यानी कि r हमारे पास दे रखा है 3.00 मीटर्स। 3.00 मीटर्स दे रखा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर्स। तो बस के लोकेशन की बात कर रहा है, ना कि बस के इमेज के लोकेशन की बात कर रहा है। तो बस के इमेज के लोकेशन की बात करेगा तो ऑब्वियसली बस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके पास हो जाता है u। ठीक है, तो u है और u का बोल दे रहा है वो 5.00 मीटर्स। अब देखिए 5 तो लग गया है, इसके साथ में प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो ज़रा ध्यान से देने की जरूरत है। आपको कल ही बताया गया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा रहता है हमेशा, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। 5 पॉइंट बताए थे उसके लिए मैंने आपको, ठीक है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट्स बना करके मैंने बताए थे आपको कि इस साइड क्या आएगा, अगर उस साइड क्या आएगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट किस साइड पड़ा रहता है, इस साइड पड़ा होना चाहिए कि इस साइड पड़ा होना चाहिए, हमेशा, हाँ बिल्कुल, हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव निशान होता है कि माइनस का होता है, किसका होता है, माइनस का। वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या आपके पास निशान आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू -5.00 मीटर्स। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगला वो बोल रहा है फ्रॉम दिस, बस 2 चीज़ें दे रखी हैं आपके पास। अब 2 चीज़ें आपके पास दे रखी हैं तो ऑब्जेक्ट जो हैगा हमेशा जो आपको ट्राई करना है वो माइनस में रख दीजिए, सीधा आंख बंद करके माइनस में रख दीजिए, क्योंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा होगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा होगा तो ऑब्वियसली इस साइड जो होता है वो नेगेटिव का होता है, माइनस का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में 2 चीज़ें बोल दी गई हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एक आपके पास u, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में पोजीशन की बात की गई है। ठीक है, निकालना हमें क्या है, यहाँ पर से आपको निकालना पड़ेगा, बोल दिया है कि आप पोजीशन निकालिएगा, नेचर निकालिएगा एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन निकालने के लिए अगर पोजीशन की बात की जा रही है तो कहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे आपने यहाँ पर ये बनाया, मिरर बनाया, ठीक है,
तो ये अब उस ये ऑब्जेक्ट से जो आपके पास रेज आ गई वापस कहीं पर आएगी, तो वो इमेज कहाँ पर पड़ी होगी, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस नापना पड़ेगा। यहाँ से ये पोल से डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कि यहाँ बना कहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी है आपके पास। तो इसकी वजह से हमने क्या करना होता है कि उसके डिस्टेंस को नापना है, तो इसके डिस्टेंस को नापोगे तो ऑब्वियसली क्या आपको निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए हमें वहाँ से आपको हिंट लेना है कि हमें यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाना है, मिरर फार्मूला लगाना है, उससे हमें क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, तो v निकालने के लिए सबसे पहले मिरर फार्मूला को अटैच करेंगे सबसे पहले। तो मिरर फार्मूला में लगाने लगा हूँ बाय अप्लाइंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला अप्लाई करने वाला है यहाँ पे मैं। मिरर फार्मूला आपके पास आता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बच्चे बड़े ही ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले वैल्यूज पुट कर दूं, क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास, आपको क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पर u तो आपके पास अवेलेबल है इस फार्मूले से, v आपको निकालना है, इसका मतलब f भी अवेलेबल होना चाहिए। दो चीज़ अवेलेबल होगा तभी तीसरी चीज़ निकालोगे ना आप। तो आपके पास f तो अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन f की बजाय क्या अवेलेबल है, r। तो r से f निकाल सकते हो आप, r से f नहीं निकाल सकते आप। अभी जब हम लोग कर करके आ रहे हैं उससे हम लोगों ने क्या निकाला, बच्चे क्या कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा प्रेशर डालो, थोड़ा सा, बहुत लाइट लेके जा रहे हो काम को, ज़रूरी है थोड़ा सा। अब पिछले फार्मूले में हम लोग r से f निकाल रहे थे और f से r निकाल रहे थे, कहाँ है दिमाग आपका, ध्यान दो। हमने क्या किया हुआ था पिछले वाले में, हमने किया था r इज इक्वल्स टू 2f था हमारे पास। मोबाइल छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो उसको, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है, r इज इक्वल्स टू 2f है आपके पास। अब यहाँ से अगर f की वैल्यू आती है आपके पास तो r निकल जाता था उससे, और अगर r की वैल्यू थी तो f निकालते थे कि निकालते थे, अभी निकाला ना दोनों सब में, पिछले दोनों न्यूमेरिकल जो हमारे पास छोटे छोटे वाले हुए। तो फिर आपको अगर r दिया होगा तो उससे f नहीं निकाल सकते आप, नहीं निकाल पाओगे। तो फिर तो r आपके पास गिवन है यहाँ पे, यही फार्मूला अप्लाई करना है बस यहाँ पे। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करोगे आप, r इज इक्वल्स टू 2f। तो यहाँ पर r है, r की जगह पे क्या डाल दूँ, 3, ठीक है। अब r 3.00 भी लगा दो या 3 भी लगा दो, बात सेम है, ठीक है। तो 3 लगा दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पर f है, तो मुझे f चाहिए क्योंकि मुझे f यहाँ पर पुटअप करना है। तो क्या लगा दूंगा यहाँ पर, 3/2 इज इक्वल्स टू f हो जाएगा। अब 3/2 करोगे तो क्या बनना चाहिए आपके पास, पॉइंट्स में निकल आएगा, दैट इज 1.5, f इज इक्वल्स टू 1.5 आया। बात समझ में आ गई, ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं बड़ा यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा आपसे कि अगर यहाँ पर मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर मिरर है, ये शाइनिंग सरफेस हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो उससे क्या चीज़ है आपके पास कि अगर यहाँ पर से आता है तो यहाँ से गोला यहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर स्फेयर कंप्लीट होगा, स्फेयर यहाँ कंप्लीट होगा तो सेंटर यहाँ पर होगा और फोकस भी यहीं पर होगा। बात समझ में आ गई, ये चीज़ है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि कन्वेक्स मिरर बनाना है आपको इस क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पर बनाया है कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में थोड़ा सा इसमें पंगा पड़ गया। क्या चीज़ है कि ये चीज़, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट वही लेफ्ट हैंड साइड में रख दी। अब कन्वेक्स मिरर बनाने वाला हूँ। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी साइड में शाइनी सरफेस होना चाहिए। ये शाइनी सरफेस मैंने डाल दिया और इस तरफ मैंने रफ सरफेस कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर बन गया, तो अब ये जो कंप्लीट हो रहा है, स्फीयर जो कंप्लीट होगा, इस साइड कंप्लीट होगा, तो सेंटर भी इस साइड होगा और फोकस भी इस साइड होगा। तो जिसकी वजह से r की वैल्यू, r भी इस साइड रहा ना, ये इतना r हो गया, तो r पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया, क्योंकि r उस साइड है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि ये साइड जो होता है वो पॉजिटिव वाला होता है। इसकी वजह से r भी पॉजिटिव है और f भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव, इसकी वैल्यू सबकी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो f की पॉजिटिव वैल्यू हमेशा यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। वो तो इमेज की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हम लोग f की बात कर रहे हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ की बात करेंगे, या रेडियस ऑफ, हाँ जी, हाँ, है ना, क्योंकि वो उस तरफ स्फीयर कंप्लीट कर रहा है। स्फीयर को लेकर के हिंट लेके चलना है हमें, स्फीयर उस साइड कंप्लीट कर रहा है तो सेंटर भी उस साइड ही होगा ऑब्वियसली, है ना, फोकल लेंथ भी उस साइड होगा, सब कुछ।
ठीक है, वो तो इसको ऑब्जेक्ट को इस साइड रखना है ना आपको। क्लियर है यहाँ तक सारा कुछ? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? बच्चे क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, इसके बाद आगे चलें। ये एफ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके, इसके बाद फिर मैं आगे यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ की वैल्यू आ चुकी है, एक यू की वैल्यू आ चुकी है और एक एफ की वैल्यू, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू आ चुकी है। हमें अब ये निकालना है। बस अब फार्मूला कैसे एडजस्ट होगा, वैल्यूज कैसे पुट होंगी, वो ध्यान से देखना आपको। ठीक है, अब मैं दो वैल्यूज भरने वाला हूँ। u की वैल्यू आपके पास थी 5, ठीक है ना, तो u की वैल्यू 5 थी। पहले 1/v की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि निकालनी है हमने, तो 1/v का 1/v रह जाएगा प्लस 1/u। अब u आपके पास आपको पता था कि -5 था, तो मैंने उसकी जगह पर -5 डाल दिया, इज इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्या निकल करके आई, पॉजिटिव में 1/1.5 वो पॉजिटिव में थी, तो पॉजिटिव में रहने देंगे, सबको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। अब जो दो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको एक साइड ले जाना है, जो चीज़ निकालना है उसको एक साइड रहने देना है। तो पहले v को 1/v को एक साइड रहने दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 1/1.5, और इसको जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये ब्रैकेट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इसके बाहर जो ये वाला साइन है, ये वाला जो साइन है प्लस वाला, उस साइड जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, साथ में 1 का 1, ये वाला 1 का 1, नीचे -5 का -5 रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए 1/v इज इक्वल टू, अब इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 है और यहाँ पर -5 है, पहले ये माइनस वाले को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ये वाला -5, ये वाला माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, बन जाएगा प्लस, तो 1.5 प्लस 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कंप्लीट है? माइनस कैसे मैंने एडजस्ट किया, कंप्लीट है। कोई भी आपके माइंड में कोई भी दिक्कत हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हो फटाफट। है कुछ दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? कुछ प्रॉब्लम? ओके, चले आगे। ठीक है, 1/v इज इक्वल्स टू, अब 1.5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। क्या करो कि डेसिमल वाले को ट्राई करो कि उसको पहले डेसिमल वाले को चीज़ें वाले हटा लो। अब डेसिमल को अगर यहाँ से मैं हटाता हूँ तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास 10, नीचे बन जाएगा 15 प्लस 1/5। कंप्लीट है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब एलसीएम लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद मैं इसको मिटा करके फिर आगे चलूँ। अब देखो बच्चे, 1/v इज इक्वल्स टू, अब नीचे भी 5 है, ये भी 5 है, बीच में प्लस का निशान है। बच्चे एलसीएम यहाँ पर हम लेने वाले हैं, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम 10/15, 15 तो इधर है ही है, इधर ही 15 बना दो। क्या करोगे इधर 15 बनाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब 3 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला बोलेगा मैंने क्या गलती की, मुझे भी कर दो यार 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी मैंने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, और नीचे कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू 10/15 प्लस 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या चीज़ है, 1/v इज इक्वल्स टू 15, दोनों जगह है तो एक जगह कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 3, तो 1/v इज इक्वल्स टू 13/15 हो जाएगा। अब हमें चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, वो क्या बोलता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, या इमेज के बारे में बताइए। तो इमेज क्या है, v है कि 1/v ओनली, v है, तो उल्टा दूंगा फिर मैं इसको, क्योंकि मुझे v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, इधर वाली भी चीज़ उलट जाएगी, तो 15 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा। क्योंकि v को मैंने उल्टाया है तो सामने वाला भी उलट जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगी। आपके पास ये चीज़ है, इसको पॉइंट्स में हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा। v की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, ये अभी काम थोड़ा सा अधूरा है। v की वैल्यू निकालने के बाद मैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाऊंगा, वो फार्मूला आप बताओगे कि फार्मूला है क्या मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिटाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जी बच्चे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 1.15 के आसपास आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मीटर्स में था तो मीटर में आप ऑब्वियसली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू 1.15 मीटर्स में आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 1.15 मीटर्स में आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास उसके बाद वो बोलता है कि आप नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज निकालिए। अब नेचर एंड साइज, अब पोजीशन तो पता लग गया कि क्या पोजीशन है, कि वी की पोजीशन आपके पास ये वाली है और साथ में पॉजिटिव वाली है, तो आप पॉजिटिव भी लगाइए, नेगेटिव मत लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव में आपके पास आंसर आ रहा है। तो आपके पास जब आपको बात किया जाए इसमें नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो साइज निकालने के लिए ऑब्वियसली हाइट निकालनी पड़ेगी ना, साइज तभी तो हाइट निकलेगी, तभी तो साइज निकलेगा। और सादा बोलता है नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, कैसा है, ये आपको बताया गया था कल लास्ट पॉइंट जब हम लोग बोल रहे थे। मैं बोल रहा था आपको कि m की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, है ना, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 1 होगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था दो चीज़ों के बारे में, लास्ट पैरा पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि मैग्नीफिकेशन का लास्ट पैरा पढ़िए एनसीईआरटी का, और साथ में मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें नहीं, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, लार्ज स्मॉल साइज का बताया था मैंने आपको, है ना, वो साइज वही तो पूछ रहा है, ठीक है, साइज बताइए क्या है वो चीज़ें। तो वहाँ से आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगा करके आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मुझे कोई बताया कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होगा। बाय अप्लाइंग मैग्नीफिकेशन, ठीक है, बाय अप्लाइंग मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू h डैश ओवर h। अब h डैश ओवर h क्या होगा, मैग्नीफिकेशन स्मॉल m से डिस्प्ले किया जाता है, h डैश या h1 या h2 ऐसे कर सकते हो। तो h डैश आपके पास क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय ये h क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहीं पर एक और फार्मूला साथ में ही लगता है इसके, माइनस v अपॉन यू, क्योंकि v और u की वैल्यूज आपके पास हैं, वो सारा लगाओगे, उसके बाद मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज निकल करके आएंगी, वहाँ से पता चलेगा कितना बड़ा है कितना छोटा है, और वो रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, मतलब ऊपर है कि नीचे है, क्या है ना, तो वो चीज़ें निकल करके आएंगी। अब देखिए h डैश ओवर h, वो हमें पता नहीं है कि हाइट क्या है, किसी की हाइट नहीं दे रखी, तो आपको जो दे रखा है v एंड u, v तो आपने यहाँ से निकाल लिया, u ऑलरेडी गिवन था आपके पास फार्मूला में, वो दोनों का फार्मूला आप वहाँ पर पुटअप कर दो, ठीक है, वहाँ पुटअप करने से आपके पास जो है वो मैग्नीफिकेशन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता नहीं है, इसको लीव कर दो, इसको इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, इनको मैं लीव कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है। हाइट, किसी की भी हाइट गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ भरने का कोई फायदा नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ आप ये उठाओगे, माइनस वी अपॉन यू, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू, m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 1.15, ठीक है, ये माइनस सिर्फ फार्मूले का है, ठीक है, ये फार्मूला, ये जो अपने फार्मूला यहाँ पर पुटअप किया था उसका यहाँ पर फार्मूले का माइनस है, ये तो वैल्यूज तो आपके पास पॉजिटिव में ही आपको पता ही है। और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस वो क्या है, -5, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे कर करके जी बच्चा, इसके बाद हम लोग करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इधर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पॉइंट है आपके पास, तो ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो m इज इक्वल्स टू आपके पास आना चाहिए, पहले तो वो माइनस माइनस को सेटलमेंट कर लेते हैं, नीचे ही माइनस ऊपर ही माइनस काट देंगे, है ना, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो कटेगा तो आपके पास बचेगा 1.15 डिवाइडेड बाई 5। हाँ बच्चों हटा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ जरा, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेगा हमें, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे हम लोग इसका, तो नीचे में 5 मल्टीप्लाई आपके पास 100 आ जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू 115 डिवाइडेड बाई 500। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी रहेगा, है ना। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, ठीक है, ट्राई करो कि आप जो है 100 को ना ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि बाद में हमें क्यों नहीं करेगा मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमारे पास, ठीक है, ऊपर वाले स्टेप से ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 115 है और नीचे में 5 है, उन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है, 115 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 10 हो गया आपके पास, बचा 1, 5 3 15 हो गया, ओके, और यहाँ पर आपके पास कट आउट हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और m इज इक्वल्स टू क्या किया मैंने, 23 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, वो 100 जो बचा हुआ था मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर ये पॉइंट बनाने में हमें काम आ जाएगा, तो 0.23 आपके पास बन गया, ये मीटर से अलग है, ओके, और इसकी वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव में। आपको कल बताया गया था
अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू बताएगी आपको कि ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, और ये 0.23 है। अब 0.23 का मतलब क्या होता है, एक से कम है कि एक से ज्यादा है, एक से कम है, तो एक से कम का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एंड स्मॉल है। यही पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था कि पोजीशन क्या है, तो पोजीशन आपने v निकाल करके पोजीशन बता दी कि हाँ भाई यहाँ पड़ा हुआ है इमेज। उसके बाद आपने बता दिया कि भाई नेचर क्या है, नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, और साइज आपने बता दिया कि भाई साइज 0.23 है और स्मॉलर साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, बड़े ध्यान से आपने समझा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी बच्चों। अब हम लोग करने वाले मैग्नीफिकेशन के ऊपर में एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चन कर लें, पर फिलहाल एक क्वेश्चन देखिए पहले। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको पता है कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट h डैश वो इमेज के लिए यूज कर लो, हाइट h वो यूज कर लो, सिर्फ h डैश नहीं लगाया यहाँ पे मैंने, ना h2 h1 कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर लो, इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो v जो है और u जो है आपके पास यूज हो रहा है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये फार्मूला लगने वाला है, यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोलता है कि सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कहाँ है, ये ऊपर में, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में बात नहीं की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और इसमें वैल्यूज पुट करके हम वहाँ से निकाल लेंगे। मैं भर देता हूँ यहाँ पर m इज इक्वल्स टू, सॉरी m इज इक्वल्स टू आपके पास h डैश अपॉन h आ गया, तो m इज इक्वल्स टू h डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज क्या है, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे कितना 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 लगा दिया, काट दिया, 3 4 12 हो गया, तो 4 12 सेंटर आपके पास 12 सेंटीमीटर आपके पास आंसर हो गया। कितना इजी था। समझने वाली बात यह है कि ये जो चीज़ है, ये पोर्शन सिर्फ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज की बात की गई है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात की है, उन्होंने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज की बात नहीं की है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है। ट्राई करता हूँ कि इसका नेक्स्ट सम हो जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट सम आपके पास आता है, इसी से रिलेटेड है आपके पास, बोलता है सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, पिछली बार में था ऑब्जेक्ट की हाइट थी, इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की गई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर in front of the mirror. Image distance is, यहीं पे कर देता हूँ, distance is 12 सेंटीमीटर in front of the mirror. Find magnification या find m, small m find out कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बोलता है सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बोल रहा है ना कि हाइट बोल रहा है, ओके। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आगे में पड़ा हुआ है, फ्रंट में पड़ा हुआ है आपके पास, इन फ्रंट ऑफ आगे में पड़ा हुआ है, उसके मिरर के आगे में पड़ा हुआ है। इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।
इन फ्रंट ऑफ की बात की गई, इन फ्रंट ऑफ की बात की गई, हाँ इन फ्रंट ऑफ की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है आपके पास कि ऑलरेडी यहाँ पर फ्रंट आगे आगे की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ऑब्वियसली पता है यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ आप यहाँ पर बनाएंगे ये चीज़ ऐसे, और आगे में पड़ा हुआ था हमेशा उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, नेगेटिव में वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे आपके पास, फार्मूला क्या क्या है आपके पास, तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि डिस्टेंस वाले की बात है, डिस्टेंस वाले ये फार्मूला आता है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, या फिर m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो एच डैश अपॉन एच ये हाइट के लिए यूज़ होता है, ये डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस वाले मैंने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर माइनस वी, अब यहाँ पर v की वैल्यू आपके पास, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ, अगर इन फ्रंट ऑफ बोले तो आपके पास हमेशा माइनस में आना चाहिए, ठीक है। माइनस में वैल्यू है, कितना है आपके पास, इमेज डिस्टेंस, ये आपके पास इमेज का दैट इज 12 सेंटीमीटर। और u क्या होगा आपके पास, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो वो भी माइनस में 3, क्योंकि आपके पास वो बोल रहा है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट की बात करेगा तो माइनस में आ जाएगा, बियॉन्ड की बात करेगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। दो ही कंडीशन होती है, बियॉन्ड और फ्रंट, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाओगे m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो m अब वैल्यूज पुट कर दो, ये माइनस यहाँ लग गया फार्मूला का। अब v की वैल्यू क्या है -12, तो -12 इसको रख दो ब्रैकेट में, नीचे आ जाएगा -3, वैल्यूज पुट कर दी, ये माइनस है, ये माइनस कट आउट हो गया, तो m इज इक्वल टू, इसको कट आउट, अब देखो -12/3 आ जाएगा, 3 से कट कर दीजिए 4, 3 4 से 12, ओके। अब 3 4 से 12 आ गया, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, अब 3 4 से, यहाँ पर ये माइनस भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर आपका ये वाला दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। हमने लगभग अभी तक 4 टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। पहला था आपके पास सिंपल सा बिल्कुल r इज इक्वल टू 2f वाला, दूसरा आपके पास आ रहा था मिरर फार्मूला वाला, ठीक है। तीसरा आपके पास आ रहा था मैग्निफिकेशन का, और उसी के साथ मैग्निफिकेशन के साथ में 2 फार्मूले एडजॉइंट हो रहे थे, एक हाइट वाला और एक डिस्टेंस वाला। तो हमने पहले हाइट वाला देख लिया, उसके बाद अब डिस्टेंस वाला देख लिया। तो यहाँ पर आज भी न्यूमेरिकल का सेशन खत्म होता है, ठीक है। इसके साथ के मैं और न्यूमेरिकल भी ट्राई करूँगा कि आपको दे दूँ, प्रोवाइड करवा दूँ, और इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।